हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखते हैं। देखिए, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अब इस चीज़ को काफ़ी लोग जानते थे लेकिन समझ नहीं पाते हैं, मानते नहीं हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बातें करेंगे। देखिए, आप अपने स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन कितना समय देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत भूलिए कि हम जो कुछ भी हैं अपने शरीर के कारण ही हैं। यह एक अद्भुत उपकरण है, एक धरोहर है जो प्रकृति माँ ने हमें दी है, तो हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो उसका असर आप पर कितना पड़ता है आप जानते होंगे। सिर्फ आप पर ही नहीं पड़ता, आपके परिवार पर भी पड़ता है, आपके साथ वाले, आपके दोस्त सब परेशान हो जाते हैं। चलो ये छोड़िए, आप खुद ही बताइएगा। बीमार तो हम सभी कभी ना कभी पड़ते ही हैं। उस समय कैसी फीलिंग आती है? क्या आपको कुछ अच्छा लगता है किसी से बातें करना, या फिर उस समय कुछ याद नहीं आता कि भी हम मस्ती करें, खेलें कूदें, डांस करें, क्लब जाएं। उस समय बस इंसान पड़ा रहता है निडाल सा। उसको लगता है कि कोई मेरी सेवा कर दे, और जीवन जैसा कहना चाहिए ना, नीरस और उदासीन हो जाता है। तो बीमारी तो बहुत ही बड़ा एक अभिशाप है, ईश्वर करे किसी को ना हो। लेकिन फिर भी अगर इनसे बचना है तो हमें अपने स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ निवेश करना होगा, यानी कि समय का निवेश करना होगा और ध्यान देना होगा। क्या कर सकते हैं इसके लिए आप? तो इसके लिए बहुत सारी आप वीडियोस देखे होंगे, स्वास्थ्य के बारे में सबको पता है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम उस पर अमल नहीं करते हैं। देखिए, हमारे जितने भी महापुरुष हुए ना, उन्होंने इस चीज़ को जान लिया था कि स्वास्थ्य कितना कीमती है। गांधी बाबा को आप सब जानते हैं, वो अपने जीवन के अंतिम समय तक घूमना उन्होंने नहीं छोड़ा था। वो कहते थे कि घूमना तो कसरतों की रानी है, और वो घूमते रहते थे। इसके अलावा वर्तमान के हमारे मोदी जी को ही लीजिए, वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और सुबह उठ के योग, मेडिटेशन और कसरत वगैरह करते हैं, और देख लीजिए कितना अच्छा मतलब उनका शरीर है और कितना अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। उनके अलावा आप चाहे कोई व्यापारी हो, बिरला, टाटा, इनको देख लीजिए, तो उन लोगों ने भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। अमिताभ जी को देख लीजिए, इस उम्र में भी कितना काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना योगा, मेडिटेशन वगैरह छोड़ते नहीं हैं। तो जितने भी महान पुरुष हैं, ये तो मैंने आपको चंद व्यक्तियों के बारे में बताया है। जितने भी महान लोग हैं, आप उनकी जीवनी पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि उन्होंने उम्र के पड़ाव पर पहुंचकर ही सफलता हासिल की है। लेकिन वो इस उम्र के पड़ाव पर पहुंचे कैसे, इस पर ध्यान दिया। विचार कीजिएगा, आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपका शरीर है वो एक अद्भुत कहना चाहिए देन है ईश्वर की। इसको आप बहुत ही संभाल के रखिएगा। आप एक सुदृढ़ देह के स्वामी हो तथा आपकी प्रतिरोधक क्षमता अद्भुत हो। इसके लिए अनिवार्य है कि आप रोज समय में अपने जो कीमती समय है उसका कुछ कम से कम 1 घंटा, देख 24 घंटे में से आप 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना, तो 1 घंटा निकाल कर अपने स्वास्थ्य को जरूर दीजिएगा। ये आपका घूमना हो सकता है, कसरत करना, जिम जाना, और शरीर के साथ साथ आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? योगा और मेडिटेशन 10-15 मिनट का ही कर लीजिए सुबह उठते ही, बहुत जरूरी। आप खुद देख पाएंगे कि आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। आप करिएगा और इस चीज़ को बताइएगा जरूर अगर आपको फायदा होता है तो। यदि आप इस काम के लिए जैसे मैंने कहा कि आप 1 घंटा भी देते हैं तो आप इतने ऊर्जावान बन जाएंगे, आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा रहेगा कि उसके बदले में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, और बदले में वो आपको कुछ कई घंटे दे देगा। हालांकि समय बढ़ नहीं सकता, लेकिन आपकी कार्य क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि जो काम आप आधे घंटे में कर सकते हैं ना, वो आप मतलब 10 मिनट में ही कर लोगे। तो समय तो बदला ना, मतलब समय का आपने बचत करिए। तो मेरी समझ में समय का ये निवेश काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अपनी निरोगी काया के लिए आप कितना ध्यान दे पाते हैं, तो ये आई होप कि आप सब ध्यान देंगे। और मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।